मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर मेरी जो ये यू कैन हील योर लाइफ या यू कैन हील योर बॉडी की जो सीरियल चल रही है, उसमें आज हमारा टॉपिक है हाथ में होने वाली जो भी हाथ से कुछ चीज छूट जाती है या हाथ के अंदर जकड़न हो जाती है या हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाती है, हमारी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वो कौन सा विचार आपके मन में दबा हुआ विचार है, उस विचार को जब आप बाहर निकालोगे ना तब वो ठीक होंगी। दवाई भी अपना काम करती है कुछ परसेंट तो, पर हमारे जो है ना 90% तो हमारे विचार काम करते हैं। भी हमने कोई ना कोई विचार अपने मन के अंदर दबाया हुआ है, उसके कारण ये फिजिकली तौर पर ये बीमारी आ जाती है। तो भी हाथ हमारे देखो किस चीज का प्रतीक है, भी क्या करते हैं हाथ है, हाथों से हम कोई चीज पकड़ते हैं है, या जब हम हाथ जगड़ते हैं हम चीजों को अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं। कभी कभी क्या हम करते हैं भी हम बहुत सारे लंबे समय तक किसी चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं। भी हाथों में बीमारी क्यों आई, कारण बता रहे हैं। भी कारण क्या है बीमारी आने का, भी किसी चीज को हम पकड़कर बैठ जाए भी ये चीज को तो मैं छोड़ूंगा नहीं है, भी किसी ऐसी चीज है जो नेगेटिव चीज है उसको, या कोई बात है नेगेटिव है उसको आप दिल में बिठा लेते हो, छोड़ने के लिए राजी नहीं हो, या हम असहज सुलभ मुट्ठी बांधने वाले हैं या हम अपने ऐसे ना मुट्ठी में बांध कर रखे किसी चीज के लिए भी मैं तो ये इतना पैसा रखूंगा ही रखूंगा है, ऐसे ये भी कारण हो सकता है इसका। तो या खुले हाथ वाला अभी या बहुत ही खर्चीला, तो ये भी कारण है इसका होने का एक है। और जो भी पैसे खर्च करने वाले हो सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, या ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं। हाथों में तकलीफ क्यों आ जाती है, या कोई घटना ऐसी है या कोई ऐसी बात है जिसको हम संभाल नहीं पाते। भी कोई ऐसी हमारे साथ घटना हो गया या हम ऐसे सोचे भी मेरे में ये ताकत नहीं रही है, उस बात को हम का हल ना ढूंढ कर भी अपने मन के अंदर एक आलोचना कमी महसूस करते हैं भी इस बात को मैं कैसे ठीक करूं, या फिर हम किसी चीज को अंदर दबा के रखते हैं भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो भी हमारी पुरानी चीजें हैं उनके ऊपर हम ऐसे रहे भी, चाहे वो हमारे काम नहीं आती पुरानी चीजें, और फिर भी हम उनको अंदर बिठा कर रखते हैं भी कभी तो काम आएंगी कभी तो काम आएगी है, ऐसे नहीं है। और जब हमारे काम ही नहीं आ रही तो किसी को दे दो, तो हमने क्यों बांध कर रखा है, उस चीज को बांध कर रखा। तो इसी तरह हमारी जो उंगलियां हैं तो वो भी टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। जब हम इनको उस चीज को बाहर भेजेंगे किसी और के काम आएंगे तो हमारे हाथ भी सही रहेंगे। ये हमारे ना मन के अंदर जो विचार होते हैं ना, वो विचार ही हमें बीमारी बनाते हैं। ऐसी बात नहीं, बीमारी अपने आप नहीं आती, हमारा विचार जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब विचार चला गया ना, वो सबकॉन्शियस माइंड वैसे काम करता है। तो या फिर जो भी बहुत ही चालबाज लोग होते हैं, कोई चालाकी से हम जैसे कोई बात हो गई है और वो ऐसे सच ना बोलकर कोई और तरीका अपना कर वो अपना हल निकाल लेता है, तो इसको चालबाजी कहेंगे है ना। चालबाजी के काम करता है उसके हाथ भी ऐसे हो जाते हैं। तो भी ये क्यों आई ऐसी, ये हाथों ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों होया, या हम आलोचना करें किसी की या अपनी भी कर सकते भी मैं तो भी इस लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, मैं अपनी कुछ ना कुछ सेल्फ टॉक अंदर ही अंदर चलती रहती है, मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को मेरे ये भी शरीर ठीक नहीं है, ऐसे कुछ ना कुछ, या फिर किसी और की हम कमियां निकालें, तो ये भी कारण हो सकता है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है हम कौन है कमियां निकालने वाले। जो परमात्मा ने उसके अंदर गुण भेजे हैं, तो हर एक आत्मा के अलग अलग गुण हैं, तो हमें किसी की कमी नहीं निकालनी चाहिए। तो अपने भी कमी नहीं निकालनी चाहिए, हमारे को भी परफेक्ट बना के भेजा परमात्मा ने है। हमें कह देते मेरे को ऐसे क्यों बनाया, क्यों हमने जैसे कर्म किए थे वैसे उसने बना के भेजा। परमात्मा का क्या कसूर है इसमें, हमारे विचार ही हैं। जो आज मेरे को जो कुछ मिल रहा है वो हमारा कुछ पिछले जन्म का होता है, और जब मान लो पिछले जन्म का, इस जन्म को तो हम सही कर लें अपना, जो आज है मेरा वर्तमान है उसको हम ठीक कर सकते हैं वर्तमान को, और पीछे जो हमारा बीत चुका है उसके अंदर कोई पावर नहीं होती, बीते हुए को हम वापस नहीं ला सकते। तो वर्तमान में जीना सीखे, जो आज वर्तमान में अच्छा करूंगा वही मेरा पास्ट बन जाएगा, हम ऐसे सोचे।
तो हाथों में जो भी है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, आर्थराइटिस हो जाना, या हाथों से कोई चीज गिर जाना, भी हाथ काम नहीं करते, कांपते हैं हाथ है, तो उनका यही कारण है। जो अपनी आलोचना बहुत करते हैं या किसी और की करते हैं, या अपने को शक्तिहीन समझते हैं, किसी बात को बांध कर रखते हैं, अपने दिल के अंदर बिठा कर रखते हैं, या फिर किसी भी बात को या घर को अच्छी, या अपने जो भी उनकी जिम्मेवारी है उसको पूरी तरह से वो निभाते नहीं है, संभालते नहीं है उस जिम्मेवारी को। तो ये कारण है इसके बुक के अंदर बताए गए हैं। ये लुइस हे की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो अब इसका भी करें क्या, कैसे ठीक हो, तो इसमें ये भी बताया गया है भी कैसे हाथों को ठीक किया जाए। भी हाथों के अंदर भी ऐसी क्या चीज है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। भी क्या हम बोलने ऐसा, अपना विचार कैसे बदले, विचार बदल कर हाथ ठीक होंगे, ऐसे अपने आप हाथ ठीक नहीं होते। तो यही कारण हो गया ना हाथों का भी पकड़ना और संभलना, जकड़न और नियंत्रण, ये कारण है। भी हम किसी चीज को जो पकड़ कर रखते हैं, बहुत अंदर बिठा कर रखते हैं, जकड़ कर रखते हैं किसी चीज को, किसी के ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं, भी ये मेरी मर्जी के अनुसार चले है। हमें जैसे बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर नियंत्रण करें, या फिर हम हावी हो जाए किसी के ऊपर, तो वो भी इसका एक कारण हो गया है। और किसी को ज्यादा सताना, आलोचना करनी किसी की है, ग्रहण करना, निकालना, भी कोई चीज ले लें है, या कोई ऐसे बिना मतलब की दे दें है, ये सारे कारण है। हाथ के टेढ़ा मेढ़ा होने के, हाथ से चीज फिसलने के, हाथ के हिलने जुलने के, हाथों में शक्ति नहीं होती, कई कहते हैं मेरे हाथों में तो ताकत नहीं रही, मेरे से काम ही नहीं होता, ये सारे कारण है इसके। तो अब ये हमें ऐसा क्या विचार मन के अंदर डालेंगे, तो आपने ना कम से कम एक सवेरे, एक दोपहर, एक शाम को 3 बार आपने ये फार्मूला है ना, फार्मूला कहो या प्रार्थना कहो या इसको एफर्मेशन को है, किसी भी आप नाम से इसको पुकार सकते हो। तो हमने सवेरे, शाम, रात को सोते टाइम करना है, और दोपहर को ये 3 बार बोलना है। और दिन में ना कम से कम ना आप 100 बार, क्या 5-10 मिनट में हो जाते हैं, 10 बार 100 बार। तो अगर किसी को 2 मिनट तो ठीक ही करना है, तो ठीक हो जाएगा जरूर। तो क्या बोलना है, मैं अपने सभी अनुभवों को प्रेम और खुशी तथा सहजता से संभालना चाहता हूँ। मैं अपने सभी अनुभवों को है, जो भी उसके अनुभव हैं, जो उसने प्रैक्टिकल तौर पर भी सीखे हैं, उसको वो खुशी और प्रेम से, सहजता से संभालना चाहता हूँ। मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ है, मैं उस भी प्रभु की है संतान हूँ। भी आपने विश्वास करना, वो शक्ति हमारे अंदर ही बैठी है, वही ठीक करेगी। भी मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा के रूप में है ना, वो उस पर विश्वास करो, परमात्मा की शक्ति पर। भी मैं विश्वास रखता हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं अपने सभी अनुभवों को प्रेम और खुशी तथा सहजता से संभालना चाहता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ, मैं शांत हूँ। तो ये आपने ऐसे बोलने हैं। तो इसमें से ना आप जो भी आपको भी ऐसे सारे अच्छे कर दिए हैं, और इनकी रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करके रात को आप कान में ना चिप लगा के सुन भी सकते हो। तो ऐसे जो रात को ना हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ऐसे काम करेगा, और आपके हाथ ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।